ये देखिए, इस्लाम में किसी भी बिचौलिए का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाते वक्त सबको ये कह के गए थे कि मैं आपके बीच दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। कुरान और हदीस इन्होंने कन्वीनियंटली इख्तियार कर लिया, अहले बैत को भूल गए, इसीलिए ये हाल है। अब बात करते हैं कि ये बरेलवी साहब जो है, रज़वी साहब, इनका बयान भी है, करें कि नया साल हमारा शुरू होता है मुहर्रम से। ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि नवासे रसूल का जब कत्ल हुआ करबला में, उस साल को, उस दिन को, उस टाइम को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, रादर देन जब पूरी दुनिया ग्लोबली नया साल मनाती है, एक ग्लोबल सोशल इवेंट होता है, उसको यहूदो नसारा का ये सेलिब्रेशन कह के उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। जबकि यहूदो नसारा की इन्वेंशंस का इस्तेमाल करके ये टीवी पे आते हैं, ये चश्मा, टीवी, फोन, मोबाइल, हर चीज यहूदो नसारा की इन्वेंशन है। उनकी हर इन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं और उनको ही कहते हैं कि भाई उनकी हमें हर चीज को रिजेक्ट करना चाहिए। आपको रिजेक्ट करना है तो पूरी तरह से कीजिए ना। आप कन्वीनियंटली कहेंगे जहां पर आपकी दुकानदारी चलती है कि यहूदी नसारा की इवेंट्स को रिजेक्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है विद्यानाथ के इस्लाम में किसी भी तरह की सेलिब्रेशन को या खुशी मनाने पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं तो कहती हूं कि भारत में इस तरह के जो ये मौलाना नए नए मार्केट में आ रहे हैं, शमाइल नदवी और ये बरेलवी साहब हर दिन कोई ना कोई उटपटांग बयान दे देते, इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बैन लगना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो समाज को बांट करने को और समाज में उन्माद फैलाने का काम करते हैं, इनको किसी भी तरह के फ्रीडम ऑफ स्पीच का इख्तियार नहीं होना चाहिए। जिनको पता ही ना हो, ये डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी के खिलाफ, डेमोक्रेसी में रहकर ये उन्माद फैलाने का काम करते हैं, जबकि इनको पता है कि इस्लाम में डेमोक्रेसी या फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट नहीं है। मुस्लिम पुरुषों के लिए और खासतौर से उन मौलानाओं के लिए जो हर दूसरे दिन फतवा जारी करते हैं, डराते हैं लोगों को, उनके लिए क्या फतवा होगा? इन लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होना ही नहीं चाहिए, जिस तरह जिनको अकल ही नहीं है। ये समाज में नहीं, शरीयत की वो हमेशा बात करते हैं, शरीयत की हमेशा बात करते हैं। और इस्लाम में, शरीयत में मुस्लिम पुरुषों के लिए क्या लिखा हुआ है? आप एक बार बताइए, इस्लाम के 57 इस्लामिक देश हैं, 57 के 57 इस्लामिक देशों में क्या एक जैसा कानून है? अगर शरीयत सैक्रोसेंट होती तो सारे के सारे इस्लामिक देशों में एक जैसा कानून और रीति रिवाज होते हैं। कल्चर अलग होता है, दीन अलग है, और शरीयत बनती है कुरान और हदीस के दायरे में। हर देश अपने हिसाब से कानून बनाता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि शरीयत में मुदाखलत? भारत में भी तो क्रिमिनल लॉज और टैक्स लॉज है ना भारत के हिसाब से, और आप पर्सनल लॉज मानते हैं अपने हिसाब से। अजहरी साहब, तो ये कैसे चूज कन्वीनियंट होती है? अंबर जैदी से। अंबर जैदी ने जिस तरीके से अभी मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब के ताल्लुक से अल्फाज इस्तेमाल किए, ये मुझसे बदतमीजी है, अच्छी बात नहीं है। आप महिला हैं, महिला होने का नाजायज फायदा न उठाइए आप। दूसरी बात ये है, मौलाना शहाबुद्दीन बेपर्दा बोलेंगे, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, बहुत देर हो गई आपकी कौन सी व्याख्या है? आप महिला, आपके पास सर्टिफिकेट है कि आप महिलाओं की बेहुरमती और उनकी बेइज्जती करती रहिए? इस्लाम ये सिखाता है आपको? आपको ये इस्लाम सिखाता है कि महिलाओं के साथ बदतमीजी कीजिए, उनकी बेहुरमती कीजिए? ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। आप इस्लाम के यहाँ पर पैरोकार बन के बैठते हैं। आपको पता नहीं है कि इस्लाम के सबसे बड़े गुनहगार आप हैं। आप लोगों की वजह से मुसलमानों को नफरत से देखा जाता है पूरे देश और दुनिया में। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को 10 मिनट सुबह उठकर शीशे में देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि आप टीवी पर क्या भोग कर आते हैं और क्या वीडियो बनाकर बोलते हैं, जिससे देश के मुसलमान को नफरत से देखा जाता है। एक सेकंड मौलाना साहब, अजहरी जी, आराम से। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए आप मत तय कीजिए, आपके लिए मैं तय नहीं करूंगी। लेकिन जब आप मेरे लिए तय करने लगते हैं तो फिर आप कौन होते हैं मुझे ये रोकने के लिए कि मैं आपके लिए तय नहीं करूं? अरे हमने कब कहा वो उलमा की बात को माने ना माने? थोपा कोई आलिम उनके पास फतवा लेकर के गया है क्या? बताएं हमें। आप तो फतवा तो जारी कर रहे हैं, रज़वी साहब बैठे हुए हैं इसी पैनल में। की आदत है तो आप करते रहिए। तो इसकी क्या जरूरत है कि नए साल पर कोई युवा युवती, लड़के लड़कियां जश्न नहीं मनाएंगे? देखिए सुन ले, अभी हाल ही में एक मंदिर के पास में कुछ लड़के लड़कियां जो थे वो अपनी मूवी बना रहे थे। वो उन्होंने नाचा, डांस किया। वहां बहुत सारे साधु बाबा चैनलों पर बैठ करके उनका कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। हमने भी कहा सही बात है आपकी। किसी भी ऐसी जगह में जो धार्मिक जगह है, वहां अश्लील डांस हो रहे हैं,
नाच हो रहा है, गलत है ये। किसी भी अश्लीलता तो का उलमा का समर्थन नहीं तो नहीं कोई है। मस्जिद के अंदर अगर जाकर डांस कर रहा है, आप बोले तो समझ में आता है। हरकतें कर रहा है, अश्लीलता का तो कोई समर्थन सुनो नहीं कर सुनो रहा। सुनो, अब लेकिन जो आप चीज तो पूरे मस्जिद के अंदर सेलिब्रेशन को आप नाजायज है, ब्लैंकेट तो बैन लगाने बाहर की बात बाहर कर रहे कैसे हैं। जायज हो जाएगी, बताओ हमें आप। नहीं तो बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज जो नए साल पर जश्न मनाते हैं वो नाजायज है क्या? यूएई में, टर्की में, पूरी दुनिया पहुंची हुई होती है वहां पे नया साल का सेलिब्रेशन करने के लिए। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने गलत नहीं कहा है, सही कहा उन्होंने। अब आप आ रहे टीवी, वीडियो, मोबाइल इस पर आ जाते हो तो हाँ, तो क्यों ना है? आप कहेंगे यहूद और नसारा की नकल करना हराम है, तो यहूद और नसारा की इन्वेंशन इस्तेमाल करना हराम कैसे नहीं है? मोबाइल कैसे नहीं है यहूद और नसारा की नकल, उनकी इन्वेंशन का इस्तेमाल करना? हलाल हराम का फतवा मोबाइल के लिए नहीं है, उसके इस्तेमाल के लिए है। नहीं तो वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों ने भी उन चीजों को इस्तेमाल किया ना, जिसका इस्तेमाल नहीं करते होंगे पहले। तो वक्त बदल गया। अब बच्चे, जेंजी, अंबर जैदी या मुस्लिम युवा युवती बदलना चाहते हैं, जश्न मनाएं, गाएं, नाचें। अच्छा मुझे बता दीजिए, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, कटरीना कैफ का क्या उखाड़ लेते हैं आप लोग? क्या बिगाड़ लेते हैं बताइए? कुछ कर लेते हैं? ऐसा है ना, आमिर खान, कटरीना कैफ और जो भी लोग हैं वो दिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके नहीं तो क्या बिगाड़ लेते हैं आप लोग उनका? वो बिगाड़ने के लिए, किसके लिए बिगाड़ने के लिए गए? नहीं तो आप लोग दीन के ठेकेदार बैठे हुए हैं। एक सेकंड रुक जाइए। आप लोग दीन के ठेकेदार बैठे हुए हैं, तो ये ठेका सिर्फ अंबर जैदी के लिए, फैज खान के लिए या कासमी साहब के लिए है, या ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जिनका काम ही है नाचना, गाना, एंटरटेनमेंट, लोगों को हंसाना, इन लोगों के खिलाफ आप कुछ नहीं कर पाते? इन लोगों का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते? मतलब ये जो मासूम लोग हैं जो आपसे दब जाएंगे, उनको दबाएंगे, उनको दीन का पाठ पढ़ाएंगे। आपका काम अगर सिर्फ यही है कि मौलाना ने कहा गलत है, इसी को ही आप बोल रहे हैं, बार बार कहते रहिए आप। हमने आपसे बार बार कहा है कि उलमा का काम अपने दीन की बात बताना है। वो चाहे सलमान खान सुने ना सुने, वो चाहे अंबर जैदी माने या ना माने, कोई उनको जबरन बनाने के लिए जाए तो बताइए आप। उनका काम बताना है, वो बताएंगे। जबरदस्ती नहीं है तो आप अपना ओपिनियन अपने पास रखिए ना। जब जबरदस्ती नहीं है तो आप अपना ओपिनियन अपने तक क्यों नहीं रखते? क्यों वीडियो बनाकर बयान जारी कर देते हैं? देश में नफरत फैलाने का काम कर देते हैं। मुसलमानों का जीना हराम कर दिया आपने। दुनिया नफरत से देखती है, उनको आतंकवादी समझती है। आप लोगों की वजह से कट्टरपंथी समझती है हर मुसलमान को। हर मुसलमान आप लोगों की तरह नहीं है, वो कोएग्जिस्ट करना चाहता है, लेकिन आप उनको कोएग्जिस्ट करने ही नहीं देते। आप उनको अलग थलग रखना चाहते हैं। आप चाहते हो कि मुसलमान अलग थलग बैठा रहे मोहल्लों में, गेटोस में, और आप आकर टीवी पे अपनी बादशाही करें, आप अपनी नेतागिरी करें। बिल्कुल करेंगे। इस्लाम में कौन सा कॉन्सेप्ट बताइए आपको बिचौलियों का? कौन सा बिचौलिया इस्लाम के हिसाब से? आप इस्लाम की बात करते हैं तो आपकी मौलाना गिरी नाजायज है इस्लाम के हिसाब से। नाजायज है जो काम आप कर रहे हैं। आप टीवी पे बैठकर जो बदतमीजी कर रहे हैं, अपनी शक्ल दिखा रहे हैं, टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का, हर टेक्नोलॉजी का, यहूद और नसारा की ये नाजायज है। घर पर बैठिए और अपने अल्लाह को याद कीजिए। ठीक, बिल्कुल भी